श्री गुरुवे नमः। अखंडमंगलाकारं व्यापतेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम हरि ओम श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राम हरि ओम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम हरि ओम श्री राम हरि ओम श्री राम श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राम हरि ओम श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राम
श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा चरण कमलेभ्यो नमः। नौमीड्युते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपीचल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवे त्रिविशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग गाये। नतोऽस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुं नारायणं पुरुषमाधमव्यम्। यन्याभिजातादरविन्दकोशाद् ब्रह्मा विरासिद यद एष लोका यद एष लोका। प्रशांत आत्मा गुण कर्म लिंगा मनाम रूपम सदस विमुक्तम। ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहं नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। जीवन की हर ये कली क्या नजर आती नहीं। हर पेड़ फल देता है मगर क्या कर्म फल भाती नहीं। मन और वचन से कीजियो कर्म सुफल मिल जाए।
और ढोंग धतूरा जो करो तो कबहू न हाथ मिलाए। तो हे अंजनी सुत तुम्हें करूं नमन हर बार। आई सभा में विराजियो रखियो मारो मान। बोले वृंदावन बके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय हो। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। कि तेरी प्यारी सी सूरत सवरिया, श्री राम अब बिल्कुल ना बोलिएगा। श्री राधे और आवाज बढ़ा। हो तेरी प्यारी सी सूरत सवरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है।
नंदलाल तेरी मेरी बातें तू जाने या मैं जानूं, तू जाने या मैं जानूं, तू जाने या मैं जानूं। नंदलाल तेरी मेरी बातें ये तू जाने ये मैं जानूं, ये तू जाने या मैं जानूं, ये तू जाने या मैं जानूं। आएगी आएगी मिलन की जब रातें ये तू जाने या मैं जानूं, ये तू जाने या मैं जानूं, ये तू जाने या मैं जानूं। आएगी मिलन की जब रातें ये तू जाने या मैं जानूं, ये तू जाने या मैं जानूं, ये तू जाने या मैं जानूं। और तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। ओ तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी जाने कितनी, अब तो पहले से भी ज्यादा जाने कितनी भी याद आ रही है। अब तो पहले से भी ज्यादा जाने क्यों याद आता रही है। मेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी प्यारी सी सूरत कन्हैया मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी और ज्यादा जाने कितनी भी याद आ रही है। हे कन्हैया, भगवान कन्हैया का जन्म हुआ, कहते हैं परम मंगल में अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु तनिंदित विनिंदित पीताम्बरधारी यदकुल कमल दिवाकर यशोदा नंदन ब्रज नंदन ब्रज की गलियों में विचरण करने वाले हमारे राधा माधव गोविंद के चरणों में इस दास का कोटि कोटि बंदन और प्रणाम है। उस कन्हैया टेढ़ी टांग वाले हमारे श्याम सुंदर के अलादनी प्यारी किशोरी राधा रानी, बरसाने में ऊंची अटारी में निवास करने वाली हमारी किशोरी अलादनी, कन्हैया को लाड़ लड़ाने वाली, जिनकी गोदी पर लेटे हुए भगवान कन्हैया को पल पल विरह सता रही है। हा राधा हा किशोरी, उनके चरणों में ये दास कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करता है। परम आराध्य हमारी सती सावित्री अनसुईया जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी आदिशक्ति माताएं बहनें, किले अधिकिले सुमन, बड़े बुजुर्ग एवं नौजवान, समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान
सीताराम जी महाराज के चरणों में ये दास कोटि कोटि बंदन और प्रणाम करता है और एक बात कहता है कि सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर चुक पाए। समस्त जीव चराचर जो भी मुझे दिखाई देता है उसे मेरा नमन और वंदन और प्रणाम है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए, कल हमारे छोटे से लल्ला का जन्म हुआ। आज कन्हैया छोटे से हैं, लेकिन पता है बच्चा छोटा हो या बड़ा हो लेकिन दुश्मनी है तो है। मामा कंस को चैन नहीं पड़ा, पता चल गया ना कि मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया। आज एक दैत्यनी को भेजने लगा, कहने लगा जिसका नाम है पूतना। लेकिन पूतना कहने लगी भैया तुमको पता है? बोले क्या? बोले मैं इतना सुंदर रूप बनाती हूँ कि पूछो नहीं। बोले कंस ने कहा तेरे इतने बड़े बड़े तो दांत है, इतना गंदा तो स्वरूप है, तुझे वहां सब पहचान जाएंगे। बोले भैया मुझे स्वरूप भी बनाना आता है। कैसा? बड़ा सुंदर स्वरूप। बोले अच्छा। आज बड़ा सुंदर इसने स्वरूप बनाया है कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु चार घिन घिनंती पुरग्राम व्रजादिषु। कैसी है? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। कंस के द्वारा भेजी गई पूतना नाम की राक्षसी ने बड़ा सुंदर रूप बनाया। पूतना का मतलब ही होता है पूतना, जिसके कोई पूत नहीं है। पूतना जिसने संकल्प किया है कि ब्रज में एक भी पूत नहीं रहने दूंगी, ऐसी पूतना। पूतना जो पवित्र नहीं है, ना माने नहीं, पूत माने पवित्र, जो पवित्र नहीं है, अपवित्र है, वो पूतना। आज इसने संकल्प कर लिया। इसने देखिए बड़ा सुंदर रूप बनाया है। गुरुदेव वर्णन करते हैं काम के सुबंधव तिसक्त मल्लिका ब्रह्मण्यतंबर स्तन कृच्छ मध्यमा सुवाससं कंपित कर्णभूषणम् त्रिशूल सतकुंडल मंडिताना। देखो गुरुदेव वर्णन करते इसने इतना सुंदर स्वरूप बनाया है। बाल को बांध के रखी है सुंदर से, और बालों को बांधने के बाद बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लगा के रखी है। सुंदर तो बड़ा स्वरूप बनाया है तो राक्षसी, लेकिन इतना सुंदर स्वरूप इसने बनाया है भगवान को रिझाने के लिए। और किसी ने लिखा था कि सच्चाई छिप नहीं सकती झूठे के असूलों से, और सुगंध आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। मैंने जब ये कहा तो किसी ने मुझसे बताया नहीं, ऐसा तो हो सकता है कभी कभी, अब याद नहीं आ रहा है कि सच्चाई छुप भी सकती है। सच्चाई छुप भी सकती है यदि आपस में मेल है, और सच्चाई खुशबू आ भी सकती है यदि कागज के फूल में सुगंधित तेल है ना। दो के बीच में जब कोई तीसरा आ जाए, उसकी बात ना सुनी जाए तो क्या कभी प्रेम नष्ट होगा? जब तीसरे की बात सुनने लग जाओ आप, तब प्रेम नष्ट हो जाता है, क्योंकि तीसरा कोई आ गया।
श्री सुखदेव जी कहते हैं जीवन में 3 बातें याद रखना, मंत्र, तंत्र और भगवंत संत, ये कभी बदलते नहीं है। ये अगर जीवन में आ जाएं तो जीवन को बदल देते हैं, चरित्र बदल देते हैं। आज ये रूप को बना करके गई है। भगवान ने बड़ा सुंदर लिखा भी है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहते हैं श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परमात्मा को झूठी अच्छा नहीं लगता और दिखावा अच्छा नहीं लगता। क्रीम पाउडर लगा के हम कितने दिन सुंदर बन सकते हैं? बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे। समझ लेना, क्रीम पाउडर 2 दिन चल जाएगा, 10 दिन चल जाएगा, लेकिन अगर भजन की हुई जो सुंदरता है, देखा है 125 साल के हमारे यहाँ एक माता जी हैं संत, इतनी सुंदर हैं, लोग कहते हैं क्या दिव्य दृष्टि है। भजन का वो प्रताप है कि दूर से चमकती हीरा की तरह ये भजन है। अगर मैंने जीवन में भगवान का भजन किया है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि भूत झाड़ने वाले भूत की तरह होते हैं, उनका जो स्वरूप होता है वो भूत की तरह होता है, देखा होगा आपने। लेकिन जो परमात्मा के भक्त होते हैं वो छली नहीं होते हैं। जो प्रभु के भक्त होते हैं उनके पास कोई जादू टोना नहीं होता है, उनके पास तो कृपा होती है, केवल कृपा, जादू टोना नहीं, तंत्र नहीं होते हैं। उनके पास तो केवल प्रेम की कृपा होती है, और जहाँ प्रेम होता है वहां पर सब कुछ हो जाता है। आज ये जैसे ही गई बड़ा सुंदर रूप बनाए है, सफेद साड़ी पहनी हुई है, बड़ा सुंदर घूंघट लगा के गई है, अपने केसों को बांध कर रखी, बीच बीच में वर्णन करते हैं कभी सत्य मल्लिका, मल्लिका के पुष्प लगा के रखी, सफेद कलर के होते हैं मल्लिका के पुष्प, छोटे छोटे। इसने मल्लिका के पुष्प गूंथ के रखी है, और इतना सुंदर स्वरूप इसने बनाया, ओठों में लाली, पूरा श्रृंगार इसने किया, लेकिन है तो राक्षसी। लेकिन परमात्मा ने सोचा कि ये माँ बन करके आई है तो इसे मैं माँ का ही दर्जा दूंगा। आज गई जैसे ही यशोदा जी के महल में, लेकिन प्रभु किलकारियां मार रहे हैं, क्यों? और इधर पता है जब से प्रभु ने जन्म लिया है तो माता किशोरी जी जो है ना, राधा रानी लक्ष्मी जी भी बड़ी प्रसन्न हैं। कैसी? कि जब आए रमापति गोकुल में, जब आए रमापति गोकुल में, तो रमा ने उसे रमणी
कन्हैया आए हैं तो पता है बसंत ऋतु जाने का मन नहीं कर रही है क्या कि अगर चली जाऊंगी और कन्हैया ने दूसरे ऋतु में जन्म ले लिया तो हमारा क्या होगा। और उधर शीत ऋतु सोच रही है, ग्रीष्म ऋतु सोच रही है हमारे ऋतु में भगवान जन्म ले, हमारे ऋतु में परमात्मा आए, हमें कितनी प्रसन्नता होती है। देखो दुनिया में कितने राज्य हैं कि नहीं है, पाकिस्तान, अमेरिका, भूटान, कहीं पर प्रभु ने जन्म नहीं लिया, लेकिन इस भारत में आके सभी देवी देवताओं ने जन्म लिया। लेकिन क्या भारत में उस तरीके के हम कर्म कर रहे हैं क्या? जन्म तो खैर लिया है लेकिन उस पद पर नहीं चल रहे हैं, कैसे काम बनेगा। चल ही नहीं रहे हैं। राम कृष्ण की भूमि में भी हम अत्याचार मचा रहे हैं। मुझे कभी कभी इतना अजीब लगता है, लोग पता है क्या करते हैं, हर चीज के लिए समय होता है, लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि महाराज चलो कथा सुनने चलते हैं, कहते हमारा समय ही नहीं है। अरे मरने का समय नहीं, मरने का। लेकिन ये नहीं पता है कि मरना तो 1 मिनट में आ जाएगा। कि दुनिया बैठी है कमर कसे, वही दिन की तैयारी है, और वो उसी समय चल देता है जाही दिन जिसकी बारी है। आगे पीछे आगे पीछे, हमारे बाबा कहते थे कि आगे पीछे आगे पीछे, आगे पीछे कोरोना है, और मेरे प्यारे घमंड में मत भूलो ये हाल सभी का होना है। ये हाल सभी का होगा, कोई नहीं बच पाया। कहे गए संत पुकार सभी, कहे गए संत पुकार सभी, केवल 2 दिन का मेला है, और तुमको ये मालूम नहीं ये हाल सभी का होना है। कि रावण का इतना कुनवा था, रावण का इतना कुनवा था, कोई बचा नहीं रोने वाला। रावण का इतना कुनवा था, कोई बचा नहीं रोने वाला।